घर में एक एक नाम ले करके मेरे से कहा कि मैं उससे माफी मांगती हूँ अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। उनसे मतलब एक तो माफी मांगी सबसे लौकिक और अलौकिक सभी से उन्होंने सबका नाम ले लेकर के माफी मांगी। साथ में जब छोड़ रही थी शरीर तो उस बीच में जो समय बीता हमने घर में उनकी सेवा के लिए नीरज नाम से बहन को रखा हुआ था। तो कोई भी बात होती थी और माता जी कुछ उनसे बोल देती थी कि तुमने ऐसे क्यों किया, मुझे ये चाहिए था, ये क्यों दिया। हल्का सा भी कुछ उनके मन से कोई बात निकल जाती थी थोड़ा कुंदक में या जोर से बोल देती थी तो उसके 5 मिनट के बाद ही उसको बुला करके बोलती थी नीरज मेरे को माफ कर देना, मैंने तुमको ऐसे बोल दिया। या मेरे को भी कुछ बोलती थी तो विदिन 5 मिनट्स वो मेरे को बुलाती थी और बोल देती थी चलो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमको मैंने ऐसे ऐसे बोला, मुझे माफ कर देना। तो इस तरह से माता जी ने हर एक आत्मा से माफी मांग करके अपना पूरा जो भी उनके साथ करा वो सब चुप करके ही गई। दूसरा माता जी जाते समय पहले 1 महीने पहले जैसे मैं बता रहा हूँ तबीयत उनकी खराब चल रही थी, उससे पहले जितने लोग आए लौकिक हर एक आत्मा से उन्होंने अपने सामने जो भी उनके पास था अलमारी में जैसे सामान रखते हैं ना तो अलमारी खुल करके खुली छोड़ी थी और सभी को खोल के दिखाती थी देखो मैं कुछ भी किसी के लिए भी जिसका जो कुछ था सबको दे करके जा रही हूँ। कोई ये मत समझना कि कुछ इधर उधर रखा हो और जिस व्यक्ति को कुछ नहीं मिला हो या जो चाहत थी उनकी कि उनको नहीं मिल रहा हो तो उसके लिए भी माफी मांगूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हर चीज मैंने जैसे कि अपनी त्याग करके मैं जा रही हूँ। मतलब जैसे हमको लगता है ना हम जा रहे हैं तो ये मकान किसको दें, ये गाड़ी किसको दें, फलाना, तो वो संकल्प की माता जी के मन में रत्ती भर भी नहीं रहा। दूसरा उनकी सेवा जो चली 2-3 महीने मतलब वैसे तो तबीयत ज्यादा खराब चल रही थी तो घर में मैं ही रहता था उनके साथ, तो मेरी सेवा तो साधारण रूप से घर में हो ही रही थी जैसे माता जी बैठे हैं। मैं कहूंगा कि सिर्फ तन से ही मैं उनकी सेवा कर पाया और मन तो मेरा था ही। लेकिन जो मेरे बड़े भैया हैं वो घर पे नहीं रह पाते थे यहाँ पे माता जी के साथ, लेकिन जहां पर भी रहे उन्होंने हर तरफ से हर समय माता जी की तबीयत मेरे से पूछते रहे क्या हुआ, कुछ तकलीफ तो नहीं है, उनको बात भी करते रहे उनसे, मेरे से भी उनकी हर तकलीफ के बारे में जानते रहे और सब मेरे को क्या करना है वो डायरेक्शन मेरे को कंटिन्यूसली और टाइम पे बिल्कुल मेरे को मिलती रही। तो उस सलाह के द्वारा मैंने माता जी की अच्छी सेवा कर पाया। वो भैया फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए थे कुछ काम मतलब घूमने के लिए 3 महीने का प्लान बना के गए थे, लेकिन जब उनको यहाँ से पता चला उससे मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी लग नहीं रहा था कि कैसे क्या करेंगे। तो उनको जब वहां से खबर मिली तो बीच में ही अपना टूर कैंसिल करके वो इंडिया आए कि मम्मी को कुछ हो गया, क्यों लोग इतना फोन करते हैं। तो वो सोच करके समाधान इसका निकालने के लिए सीधे ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ गए अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल करके। और उनके यहाँ आते ही संग जैसे उन्होंने कुछ इस तरह से डॉक्टर से बात करी, कुछ ट्रीटमेंट करवाई। माता जी की तबीयत 90 मतलब जो पहले चल रही थी वो तो प्रॉब्लम थी, लेकिन इस वक्त जो मेरे को देखने में लग रहा था कि बहुत खराब और खराब होती जा रही है, वो भी विदिन 5 डेज मम्मी अपनी उसी नॉर्मल कंडीशन में आ गई जैसे पहले तबीयत खराब में थी। जो उसमें सीरियस होती जा रही थी तबीयत वो चीज फिर नॉर्मल में आ गई। मतलब भैया का भी मैं कहूंगा कि वो उनका मन की दुआएं कह लीजिए, सेवा कह लीजिए, उनका प्यार कह लीजिए, उनका पुरुषार्थ कह लीजिए कि उन्होंने भी आकर के ऐसे माता जी की सेवा करके। और मैं कहूंगा कि मैंने तो सिर्फ तन से मन से सेवा करी, लेकिन धन से भी माता जी को सेवा तो चाहिए ना, बिना धन के मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो भैया ने भी पूरा सहयोग धन से दे करके हर चीज की छोटी छोटी चीज लेनी है, मशीन लेनी है, बड़ी से बड़ी मशीन भी माता जी के लिए लेके रखी है हमने। किस डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, मेरे ख्याल से 6-7 डॉक्टर से मैंने कांटेक्ट कर करके दवाइयों का इंतजाम करके मेरे को डायरेक्शन देते थे फोन पे भी और आकर के भी। लेकिन हर प्रकार से धन की सेवा मैं कहूँगा कि भैया के द्वारा ही हमको मिल पाई। वो नहीं होते तो मेरे को सिर्फ पता चलता कि हाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करूँ वो मेरे को नहीं मिल पाता। तो भैया ने भी अपने धन से और मन से, मैंने जैसे तन से मन से की, भैया ने भी अपने धन से और मन से सेवा करी। मेरी जो लौकिक सिस्टर हैं, 2 बहनें हैं मेरी, अलका और अंजू। अलका जी परमानेंटली वहीं पे सेट है यूएस में, लेकिन उनको भी जितनी बार भी उनको ये बात पता चलती थी कि तबीयत खराब है, वो भी हर रोज इनका फोन आता था। और उस बीच में इनका 3 ट्रिप लग गई यूएस से इंडिया की।
कि मम्मी को क्या हो गया, क्यों ऐसे बात कर रही है, इतने डॉक्टर से बात कर रही है, तो क्यों नहीं इनकी तबीयत ठीक हो रही है। वो चिंता करते करते भी दीदी के 3 चक्कर लग गए यूएस में। नॉर्मली एक बार कभी कभी आती है 1 या 2 साल में, लेकिन उस पिछले एक पीरियड में 3 बार माता दीदी ने भी चक्कर लगाए समझ करके कि माता जी को क्यों ऐसा हो रहा है, उनको मैं क्या दूं, कैसे करूं। मेरी लौकिक सिस्टर अंजू जी हैं, वो भी बरेली में रहती हैं, लेकिन वीक में 1 आध चक्कर उनके भी लगते ही रह रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि माता जी अकेली बैठी हैं, लोग हैं घर में और कोई नहीं है उनके साथ, तो उनको मेरी जरूरत है। उस तरह से उनके भी चक्कर वहां से बरेली से यहाँ लगते रहते थे। तो मतलब हम चारों भाई बहन हैं जिन्होंने तन मन धन जन हर तरफ से माता जी की सेवा करी और दिल से सेवा करी। किसी को भी ये महसूस नहीं हुआ कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ माता जी के लिए, मैं कुछ कर रही हूँ। अच्छा, ये चीज जो मैंने आपको बताया ना कि भैया ने ऑस्ट्रेलिया से आकर के माता जी की जो देखभाल करी, तो मैं घर में जब सेवाएं दे रहा था तो कंडीशन कुछ इस तरह के कह सकते हैं। हमारा जो पार्ट हमने प्ले किया उस इस पर्टिकुलर पीरियड में, मैं सिर्फ घर में एक नर्स की तरह से ही रह रहा था। नर्स होती है ना, हॉस्पिटल में हमने बैठा दिया नर्स को, तो नर्स उनकी दिन भर में देखभाल कर लेती है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं सिर्फ नर्स की तरह से ही वहां पे बैठा रहा, और भैया जो मेरे हैं वो बड़े एक तरह से मैं डॉक्टर कहूंगा कि वो डॉक्टर की तरह से उन्होंने अपना पार्ट लिया। पूरे दिन देख करके क्या करना है, जैसे नर्स को बोलते थे ना कि आज इनको ऐसे ऐसे देखना, ये करना, वो भैया ने जैसे पार्ट डॉक्टर की तरह से बचाया अपना। तो ये चीज देख करके मैंने कहा कि बिल्कुल वही रिलेशन बन गया कि डॉक्टर और नर्स का संबंध माता जी के साथ है। और फिर दीदी को भी मैंने कहा कि डॉक्टर तो रोज हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, बता रहे हैं जय भैया मेरे, लेकिन दीदी से ही बात इतना कांटेक्ट रहता था, सबसे संपर्क रहता था, तो ऐसा लगता है जैसे बाहर जो बैठे हैं वो भी माता जी के डॉक्टर बन के ही रही हैं।